आप सभी को प्रेमावतार दिवस की बधाई हो। हरि ओम 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाला ओम 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 ओम। क्योंकि आज दिवस ही ऐसा है। ભગવાન કૃષ્ણના જીવનમાં જ્યારે જુઓ ત્યારે વિઘ્ન બાધા સંઘર્ષ, પણ હૈયું જુઓ તો આ આત્મરસથી રસવાન અને શીતળ। श्री कृष्ण का जीवन मनुष्य मात्र की परम उन्नति का एक जीता जागता संदेश देने वाला साकार होता है। उपनिषद को श्रुति कहा जाता है और श्री कृष्ण के वचनों को स्मृति कहा जाता है। गीता श्रुति नहीं है, गीता स्मृति है। इस स्मृति में श्री कृष्ण का दिव्य अनुभव है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच नाचते रहे, बंसी बजाते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे। नहीं नहीं, श्री कृष्ण के जीवन में तो समस्याओं की लंबी कतार है। विघ्न बाधा शत्रु और आपदाओं की लंबी कतार है, लंबी। शायद धरती पर किसी व्यक्ति के जीवन में इतने विघ्न बाधाएं हों, अपने बेटे पोते भी विरुद्ध और अपने होते होते बेटे पोते लड़के मर जाएं। ऐसा अगर किसी के जीवन में देखें तो श्री कृष्ण के जीवन में अपने जन्म के निमित्त माँ बाप जेल में पड़ जाएं, ऐसा श्री कृष्ण के जीवन में निमित्त हुआ है। अष्टमी को प्रकट हुए और 14 को हलाहल लेकर पिलाने वाली पूतना आ जाए, ऐसा श्री कृष्ण के जीवन में देखने को मिलेगा। धेनकासुर, बकासुर, छटकासुर, न जाने कितने कितने जानलेवा असुर और जानलेवी वारदातें श्री कृष्ण के जीवन में हुई। और ऐसा भी नहीं कि श्री कृष्ण के हर समय जीत हुई। 18वीं बार जब उसने चढ़ाई की शत्रु ने, तो श्री कृष्ण और बलराम को नंगे पैर भाग जाना पड़ा। जीवन में जीत ही जीत रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, जीवन में हार रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन जीवन में जीवन दाता का ज्ञान रहे ये बहुत जरूरी है। जीवन दाता का अगर ज्ञान है तो कैसी भी समस्या है आप उसका फायदा उठाते हुए अपने श्री कृष्ण पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। कृष्ण पद क्या है? कर्षति आकर्षति, जो कर्षित आकर्षित आह्लादित आनंदित कर दे वो कृष्ण पद है। उसी को बोलते आत्मपद। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में प्रारंभ में मंगलाचरण बड़ा खूब गहराई से पारदर्शिता का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला मंगलाचरण किया है। आप बोलना ये मंगलाचरण मंगल होता है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय जो सत्य है, शरीर सत्य नहीं है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। दुख सुख और दुनिया सत्य नहीं है, पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, लेकिन
जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, वह परमात्मा सत्य है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा चेतन है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इन त्रितापों को नष्ट करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। त्रिताप कौन से हैं? आदि दैविक ताप, अर्थात मन में अशांति हो, दुख हो, एयर कंडीशन है लेकिन चित्त में शांति नहीं, आदि दैविक ताप है। अध्यात्म ताप है। काम धंधे में इधर उधर में गड़बड़ है, तबीयत में आदि भौतिक ताप है। बरसात अति हो रहा है, बाढ़ आ रही है, या सूखा हो रहा है, या और प्राकृतिक प्रकोप है, आदि दैविक ताप है। तो कभी आदि दैविक ताप आते, कभी आदि भौतिक ताप आते, तो कभी मानसिक तापों से लोग तपते रहते। इन तीनों तापों से छूटने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान है? जो सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है, उनको हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूप आया, सत्य चित्त और आनंद। वो सत्य चित्त आनंद हर प्राणी का अपना आत्मा है। केवल श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते तो भागवत के प्रेमियों के लिए ही वो भगवान अथवा भागवत होता। राम जी का हम स्वागत करते या गणेश जी का नाम लेके स्वागत करते तो उनके भक्तों को रुचि होती। लेकिन यहाँ स्वागत में क्या? सच्चिदानंद, जो सब प्राणियों का सत्य स्वभाव है। शरीर मिट जाता है फिर भी जो नहीं मिटता, जिसकी सत्ता से बुद्धि में ज्ञान आता है वो चेतन स्वभाव, और जिसकी सत्ता से चित्त में आनंद आता है, सुख आता है, वो आनंद स्वभाव। प्राणी मात्र का जो आत्मा बन बैठा है, एक ही आकाश करोड़ों घड़ों का आत्मा है, करोड़ों मठों का आत्मा है, करोड़ों मेघों का आत्मा है, एक ही महाकाश। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा आकाश का और सूर्य का, चंदा का और ऋषि मुनियों का, सभी का जो आत्मा है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते। क्यों नमस्कार करते? तापत्रय विनाशाय। आदि दैविक, आदि भौतिक, अध्यात्म, ये ताप संसार तापे तप्ता नाम, संसार के त्रितापों में तपने वालों के लिए योगो परम औषधः, भगवत योग, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान परम औषध है। धन मिलने से ताप नहीं मिटते, पद मिलने से ताप नहीं मिटते, सत्ता मिलने से ताप नहीं मिटते, सत्ता न चली जाए और ताप बढ़ते, और कई विरोधियों का ताप बढ़ता है। लेकिन भगवान का ज्ञान मिल जाने पर त्रितापों से पार अपने आत्मा का वैभव प्राप्त होता है। कुछ वर्ष पहले की घटना है, ऐसा नहीं कि सदियां पहले। पंजाब में पटियाला रियासत का अमरगढ़ कस्बा, उसमें एक ब्राह्मण रहता। बचपन से ही टांगे तो थी नहीं, हाथ के बल से, हाथ में खड़ाऊ रख के हाथ के बल से शरीर को घसीट घसीट के ले जाना पड़ता था। टांगे बिना जैसे कोई भीख मंगे चलते हैं ना, कमर रगड़ रगड़ के। सुबह 6 बजे से चले तो रात्रि के 7 बजे तक 1 माइल चल ले तो बहुत हो गया। ऐसा ब्राह्मण, उसने सुना था कि भगवान जगत के नाथ हैं और उन्हीं की पुरी है ओडिशा में जगन्नाथपुरी। ब्राह्मण ने ठान लिया कि मुझे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना है।
कुटुंबियों ने, लोगों ने बोला कि तुम कैसे जा सकते हो, दिन भर में 1 माइल चलना तुम्हारे लिए असंभव सा है। तो जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी का स्थान कितना दूर है। बोले मनुष्य जीवन में मैं जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना नहीं रहूंगा। समझाने वालों ने अपना नख चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब नहीं माने तो कुटुंबियों ने रास्ते में खर्चे का थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। वो जमाना ट्रेनों का विकास नहीं हुआ था, गाड़ियां अभी शुरू नहीं हुई थी तो प्रयोगात्मक 1851 में एक आधी 30 किलोमीटर चले ऐसी गाड़ी प्रयोगात्मक शुरू हुई थी 1851। और 1880 के 85 और 90 के बाद रेल चलन हुआ। ये उससे कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की। रेल की व्यवस्था नहीं थी। वो ब्राह्मण चलते चलते अपने को घसीटते घसीटते एक आध गांव पार किया। 2 दिन की यात्रा ने उन्हें थका दिया। लोथपोथ होकर पड़े रहे पेड़ के नीचे। संध्या का समय था। एक अजगैबी अनजान व्यक्ति के रूप में वो सच्चिदानंद प्रकट हो गए। अनजान व्यक्ति के रूप में, तुम यहाँ पड़े हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूं। उसको पता ही नहीं कि मैं जगन्नाथ जी से बात कर रहा हूं। अनजान व्यक्ति के रूप में आए थे जगन्नाथ जी। तुम कौन जाति के हो, कहाँ रहते हो? अनजान व्यक्ति बोला। जिससे सब जाना जाता है वो अनजान। हाँ बोलो जरा। જેનાથી બધું જણાય છે, जिससे मन जाना जाता है, बुद्धि जानी जाती है, सुख और दुख जाना जाता है, अपना और पराया जाना जाता है, सब बदल जाता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो सदा जानने की सत्ता देने वाला अनजान होकर प्रकट होता है। कहाँ रहते हो, कौन जाति के हो? बोले पटियाला रियासत का अमरगढ़ कस्बा है, वहां रहता हूं, ब्राह्मण जाति का हूं। सब कुछ जानने वाला अनजान होकर कहता है अरे ब्राह्मण देवता, मानो कोई जानता ज ना हो। लो अरे ब्राह्मण देवता, तुम जरा तो सोचो, कहाँ तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर और कहाँ तुम्हारा पटियाला का एक छोटा सा कस्बा अमरगढ़। ये कैसा दुस्साहस। लौट जाओ, लौट जाओ। पैर तो है नहीं, कमर को रगड़ रगड़ के घसीट घसीट के कितने जन्मों में पहुंचोगे? बोले हे मार्ग के मित्र, हे अनजान पथिक। उसको भी पता नहीं कि सबको जानने वाला पथिक होके आया है। हे अनजान पथिक, आप मेरा उत्साह भंग मत करिए। एक बार मैंने जो ठान लिया है, और अच्छे काम करने के लिए एक बार ठान ले तो फिर उसका उत्साह कोई कितना भी भंग करे उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पार्वती को सप्त ऋषियों ने समझाया कि शिव जी भांग वाले हैं, सर्प वाले हैं, मुंडों की माला वाले हैं, भभूत रमाने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं, इससे विष्णु बड़े प्रभावशाली हैं, हम तुम्हारा विष्णु जी के साथ विवाह कर देंगे। तो सप्त ऋषियों का अनादर न हो, इसलिए पार्वती ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब मेरे को तो गुरु नारद जी ने कहा है शिव जी महादेव है, और मैंने ठान लिया कि महादेव को वरूंगी। आपकी जो भी बात है उसको मैं असत्य तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरा हृदय का जो निर्णय है कृपा करके सुनिए। कोटिल जन्म लगी रगर हमारी, इस जन्म में नहीं तो दूसरे 1000 जन्म, नहीं तो लाख जन्म। लाख जन्म में भी ये काम नहीं हुआ तो मैं करोड़ जन्म लेकर भी यही काम पूरा करूंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरुण तो शंभु न तो रहूं कुमारी। सप्तऋषियों ने जाकर शिव जी को कहा। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए, परीक्षा में पास हो गई। एक पर्वतीय व्यक्ति के यहाँ जन्मी एक कन्या जब अपना संकल्प पकड़ लेती तो जगदम्बा माँ पार्वती बन जाती। तो मैं तो मर्द हूं, पैर नहीं है तो क्या है?
वो अनजान व्यक्ति प्रसन्न हुआ। अनजान कौन था? तुम्हारा बाप जयराम जी की। वो जो अनजान व्यक्ति दिख रहा था वो तुम्हारा हमारा सबका ताऊ और बाप और महात्मा और परमात्मा था। बोले तो तुमने इतना ठान लिया है, अब तुम मानते नहीं तो समझो तुम्हें जगन्नाथ भगवान का यहाँ दर्शन हो जाए तो। बोले मुझे कोई हरकत नहीं है, कहीं भी हो जाए दर्शन भगवान का होना चाहिए। वो अनजान व्यक्ति देखते देखते साक्षात जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन दे दिया और भगवान के प्रागट्य का प्रभाव रोम रोम पुलकित हो गया। आंखें हटती नहीं, चित्त संकल्प विकल्प रहित हो गया। बड़ा मधुमय अनुभव। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठति। उस भगवत प्रसाद के दर्शन में उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल हो गई। देखते रह गए। भगवान को पाए हुए संत के दर्शन से भी बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, आंखें निर्मल, वातावरण निर्मल हो जाता है, तो भगवान के दर्शन की तो बात ही कर। बोले बस ब्राह्मण हो गए दर्शन। बोले महाराज अब अंतर्धान मत होइयो, आपका दर्शन मुझे तो हुआ लेकिन गांव के लोग इसी हालत में जाऊंगा तो मेरी बात मानेंगे कैसे? या तो आप चलिए या तो आप ऐसा कुछ प्रयोग करिए ताकि गांव के लोगों को संदेह ना रहे कि मैंने आपके दर्शन किए हैं, उसका प्रमाण पत्र वो मांगेंगे। अरे बोले प्रमाण पत्र? ये ले। उसके पैर पर पैर रखा जैसे कुब्जा कुरूपा थी, कुबड़ी थी, श्री कृष्ण ने उसे सुंदरी बना दिया। ऐसे ये टांगे कुबड़ी, टेढ़ी टांगे टूटी फूटी है, पैर पे पैर रखा, ठोडी को दिया झटका और सुंदर पुरुष होकर वो ब्राह्मण प्रकट हो गया। उसी समय देखा। जाओ अब तो विश्वास करेंगे सभी लोग। 2 दिन के बाद ब्राह्मण तो 2 दिन में 2 मील चल के आया। वो तो दौड़ता दौड़ता 1 घंटे में 2 मील पार करके पहुंचा गांव वालों में। अरे तू गया था तो एकदम मोहताज और आया तो इतना, ये पैर वैर सब कहाँ से आ? बोले जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन हुए। ऐसे तो हम नहीं मानते, लेकिन ऐसा किसी मनुष्य की अथवा किसी अस्पताल की या डॉक्टर के या लेबोरेटरी की या किसी की ताकत नहीं है। उस समय तो ऐसे ऑपरेशन भी नहीं होते, कोई नई टांगे डाल दे, ऐसा उस समय विकास भी नहीं था। आज भी उस व्यक्ति के शरीर से जन्मे हुए पुत्र पौत्र तुम्हें दिखाई देंगे वहां। तो भगवान का अस्तित्व और उनका सर्व सामर्थ्यत्व और भक्त वत्सलता और दृढ़ निश्चय वाले के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी रूप में भी परमात्मा अपनी करुणा वरुणा प्रकट कर दे, उनके लिए सहज है। जयपुर के पास 42 किलोमीटर की दूरी पर लद्दाना गांव, उस समय वो लद्दाना रियासत थी, छोटे मोटे राजाओं की रियासत होती थी। राजा बैठा था और एक मुसलमान कर्मचारी ने राजा को जो ही प्रणाम किया तो उसके गले की माला तुलसी की बाहर निकल आई। अरे ये माला कौन सी पहरी है? तुलसी की दिखाई दे रही है। जी अंधाता, तो हिंदू कब बना? अंधाता मैं हिंदू तो नहीं बना हूं, लेकिन हिंदू धर्म की महिमा का मुझे दर्शन हुआ है। अंधाता, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं लदाना से अपने ननिहाल गांव में जा रहा था। सूरज ढलने को था। आध रास्ते, उस समय मिट्टी के रास्ते थे, जैसे अभी भी किसानों के गाड़ा मार्ग होता है ना, बैलगाड़ी के रास्ते। मुझे एक भयंकर काले छाया पुरुष दिखे जिसे हिंदू लोग यमदूत बोलते। राजा साहब, मैं अपने गफ्फार बेटे की कसम खाकर बोलता हूं, उस डरावने पुरुषों को देखकर मैं जरा सिम गया। उन्होंने कहा तेरी मौत नहीं है, हम दूसरे काम के लिए आए हैं। अभी सामने से बैलगाड़ी भगाता हुआ किसान आएगा
और ये जो खड्डा दिख रहा है ना गाड़ा मार्ग में, उसमें उसका बैलगाड़ी का पहिया जर्क खाएगा और बैलों के सिर पर जो घुसरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं लक्कड़, वो टूट जाएगा। इसमें एक बैल ज्यादा उद्दंड है, उसको हम प्रेरित करेंगे। हम सूक्ष्म रूप में किसी के अंदर घुस के भी उसको प्रेरित कर देते हैं, प्रेरित करेंगे और वो छोरा बैलों को रोकेगा। बैल उसके वश में नहीं रहेंगे, उसे धक्का मारते हुए उसके पेट में सिंग घुसेड़ देगा वो बैल। हम इसका प्राण लेकर चले जाएंगे। सामान्य व्यक्ति की मृत्यु का निमित्त कुछ न कुछ हम लोग बना लेते हैं, जैसा नियति होती है। मैंने हाथा जोड़ी की कि हे यमराज के कर्मठ दूतों, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, अगर रहमत बख्शो तो मैं इस पेड़ के पीछे चुपकर इस इसरार का दीदार करूं। बोले कोई बात नहीं, देखना, कोई बात नहीं, देख लेना। मैं छुपा रहा और वो बैलगाड़ी आई 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 और जैसा यमदूतों ने बताया ऐसे बैलगाड़ी का पहिया उस खड्डे में जर्क आया, घुसरी टूटी और बैल उदंड हुए। और किसान के लड़के को जो बैलगाड़ी भगा के आ रहा था युवक, उसको उदंड उछलंक बैल ने सिंगड़ा भोंक दिया पेट में और वो मर गया। मैं नजीक गया छाया पुरुषों के पास, मैंने कहा इसका जीवात्मा कैसा है? उन्होंने कहा ये जीवात्मा हमारे हाथ से चला गया, उसकी मृत्यु थी और नरक में ले जाना था, यम पाश में बांधना था, लेकिन जहां उसकी मृत्यु हुई वहां तुलसी का पौधा पड़ा था। तुलसी के पौधे के आगे किसी की मृत्यु होती है, तुलसी के लकड़ी से बनी माला पहने हुए व्यक्ति के जीवन में, अथवा तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी की मंजरी हो, तुलसी के पत्ते हो, तुलसी की माला हो, तुलसी की लकड़ी हो, वहाँ पर नरक में जाने वाले जीव भी दुर्गति से बच जाते हैं। ये संविधान के अनुसार वो हमारी पकड़ में नहीं आया, उसकी ऊंची गति हो गई। जहां पना अन्नदाता लदाना नरेश, खुदा करे खूब जियो। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूं, मुझे भरोसा हो गया कि तुलसी माता के 2 पत्ते डालकर जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं हिंदू, और साधु संत तुलसी की माला पहनने की जो बात करते हैं, इसमें बड़े गुण हैं। मरने के बाद दोजक मिलेगा कि बिस्त मिलेगा पता नहीं। दोजक नरक को बोलते हैं और बिस्त स्वर्ग को बोलते हैं। और हमारे मजहब में लिखा है कि मरने समय कब्र में गाड़ दिए जाते हैं, और जब कयामत होती है तो मोहम्मद साहब जिसकी सिफारिश करते हैं उसे बिस्त मिलता है, और बिस्त में हूरें होती है, अप्सराएं, शराब के चश्मे होते हैं। राजा साहब, एक औरत के अलावा दुनियादारी की 2-4 हूरें मिल जाए तो आदमी की क्या दुर्दशा होती है, और शराब के चश्मे और हूरें मिलेगी तो बिस्त भी हमारा क्या भला कर लेगा। अब बिस्त जाऊं या दोजक जाऊं ये तो मुझे कोई भरोसा नहीं था, लेकिन कम से कम ये तुलसी की माला पहनी है, तुम्हारे भगवान विष्णु के लोक में जाने की तो परमिशन मिल गई महाराज। मैंने अपना धर्म मजहब तो नहीं बदला, केवल तुलसी की माला पहनी है। मैं आपको बताऊं, तुलसी की माला के विषय में शास्त्रों में कहा है कि इसमें चुंबकीय प्रभाव है और आपके शरीर का रक्त प्रवाह अच्छी तरह से चलता है। ये हाई बीपी, लो बीपी, ये उन्हीं लोगों को होती है जो रुद्राक्ष और तुलसी के प्रभाव से अनजाने। मुझे फालसी जहरी मलेरिया हो गया था और खड़े पैर अच्छे डॉक्टर गुजरात में फर्स्ट आए एमडी में, ऐसे दिन में कई बार बीपी मापते थे, एक बार भी नहीं उनको हाथ लगा के लो बीपी है या हाई बीपी, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। दिल्ली का एक कोई भक्त डॉक्टर था, उसको शौक लग गया। ओ
कैल्शियम मापना है बापू, आपकी उम्र हो गई। मैं क्या मेरे सब ठीक है। बोले इजाज़त दो। ये बहुत बार कहता, मैं क्या अच्छा ले लेना। तो मशीन ले आया, उसमें हमने पैर रखा, देख के दंग रह गया कि बापू जी आपका कैल्शियम तो 1 पॉइंट प्लस है, 25 वर्ष के युवक का जितना होता है ऐसा है आपके अंदर कैल्शियम। मैं क्या और तुमको क्या चेक करना है? बोले जरा सा बीपी चेक कर लो। मैं क्या छोड़ो। बोले बापूजी आए हैं साधन। मैं क्या कर ले। वो अपनी दवाइयाँ भी बनाता है और कई फार्मेसियों को अपनी दवाइयाँ बेचता भी है। तो मैं क्या ले देख लो भाई कैसा चाहिए बीपी। बोले नॉर्मल चाहिए। मैं क्या ले ले नॉर्मल। हाँ बोले बिल्कुल ठीक है नॉर्मल। मैं क्या हाई बीपी चाहिए? तो मेरे सामने चकित सा थे। मैं क्या ले हाई ले ले। दिया तो बहुत हाई, 240 50। ओ बाबू जी ये कैसा? मैं क्या आप कैसा लो चाहिए? ले लो तो 90 से भी कम। ये कोई बीमारी नहीं है। लो थिंकिंग करो तो लो बीपी, हाई और अशांति की थिंकिंग करो तो हाई बीपी, और नॉर्मल तो नॉर्मल। ये कोई बीमारी है क्या? लेकिन आपके मन पर भगवत सत्ता का प्रभाव नहीं है, आपके मन में तुच्छ मशीनों का प्रभाव है। इसलिए न जाने कितने कितने इलाज करने के बाद भी बीमार और बूढ़े हो जाते। और हमें तो भगवत सत्ता का महिमा है, हम इतना परिश्रम करते समय भी 71 साल के जवान दिखते हैं। दिने दिने नवम नवम, दिने दिने नवम नवम, नमामि नंद नंदनम। तो भगवान कृष्ण के जीवन में दिने दिने नवम नवम है। आपके जीवन में भी जैसे सूर्य नित्य नवीन, चंदा नित्य नवीन, ऐसे श्री कृष्ण भी नित्य नवीन सुख में रहते हैं। फिर चाहे कंस की मुसीबत आए, चाहे जरासंध आए, चाहे सब राजा मिलकर उल्टे होकर लटक जाए, लेकिन कृष्ण की बंसी बजती रही। कुटुंबी चाहे कुछ के कुछ छोरे लोफरों जैसा व्यवहार करे, लेकिन कृष्ण का आग्रह नहीं है कि मेरे बेटे मेरे कहने में ही चले। दुराग्रह दुख देता है। अपने तरफ से प्रयत्न करे, लेकिन वास्तव में संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य अपना है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, और श्री कृष्ण की गीता है, और श्री कृष्ण का लीला अमृत है। ऐसा मत समझना कि श्री कृष्ण के जीवन में रसिया गीत थे, बंसी थी और नाच थे, नृत्य थे। रसिया गीत और बंसी वाले कृष्ण के जीवन में ज्ञान की गंभीरता थी, योग की ऊंचाई थी, कर्म की निष्ठा थी और नैष्कर्म्यता की पराकाष्ठा थी। और भगवानों के पास तो जाना पड़ता है, ये हमारे पास भागे भागे आते हैं। औरों को तो मनाना पड़ता है, ये हमें मनाने को चले आते हैं। औरों को तो निराकार है कि साकार है समझने के लिए कसरत करनी पड़ती है। द्विभुजी है कि चतुर्भुजी है खोज लगानी पड़ती है, लेकिन ये द्विभुजी भी हो जाते, चतुर्भुजी भी हो जाते हैं। निराकार वैभव की भी खबर देते और साकार का भी स्नेह प्रदान करते हैं। जो अल्लाह को अथवा गॉड को निराकार मानते हैं वे भले माने, वेदांत भी ईश्वर को निराकार मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का रसमय साहित्य कहता है कि तुम साकार हो तो ईश्वर को केवल निराकार मानोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम रस नहीं आएगा। जब तुम साकार हो तो उसको भी साकार मानो, जिसकी सत्ता से साकार शरीर है वो भी साकार होकर अवतरित हो जाए। और हुआ, हिंदू धर्म ने परमात्मा को साकार रूप में प्रकट किया। दुनिया के और मजहबों ने ईश्वर को साकार रूप में प्रकट नहीं किया, लेकिन हिंदू धर्म ने ईश्वर को साकार रूप में भी प्रकट किया। ईश्वर को अपना सखा बनाकर दिखा दिया, ईश्वर को अपना मित्र बना के दिखा दिया। श्री कृष्ण व्रज में गौ चराने जाते हैं। गो शब्द इंद्रियों के लिए भी काम आता है,
और गौ माता के लिए 109 शब्द बनते। श्री कृष्ण का जीवन कैसा अद्भुत है। धर्म ग्रंथ एक होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। उपनिषद श्रुति है, लेकिन गीता ब्रह्मसूत्र में और आचार्यों ने माना कि गीता श्रुति नहीं है, गीता स्मृति है। स्मृति माना श्रुति के द्वारा जो अनुभूतियों का रस है, जो अनुभव है, उसकी स्मृति। श्री कृष्ण अनुभव के बड़े धनी है और गीता श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी है। रसिया गीत गाने वाले और नृत्य सीखने और सिखाने वाले श्री कृष्ण के जीवन में देखो तो दुखों की, विघ्नों की, मुसीबतों की लंबी कतार है। सामान्य आदमी हो तो जीवन भर रो रो के मर जाए और फिर भी उसका रोना कम न हो और दोबारा जन्मे और उसी जन्म का रुदन चालू करे। इतनी लंबी विघ्न बाधाओं की कतार है श्री कृष्ण के जीवन में। ब्रज में गौ चराते थे, गाय तो अपने आप चर रही है, कृष्ण बोलते अपने को भी कुछ करना चाहिए। प्रेम की बोली का नाम गीत और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। जीवन केवल हापाधापी करने के लिए नहीं है, जीवन विश्रांति के लिए भी है, नृत्य के लिए भी है, गीत के लिए भी है, आह्लाद के लिए भी है, आनंद के लिए भी है, विश्रांति के लिए भी। और विश्रांति के मूल को जानकर मुक्त होने के लिए जीवन सर्वांगी विकास होना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में वो भी है। ग्वाल बालों के बीच अपने को कुछ करना चाहिए। क्या करे? बोले जो बढ़िया काम हो वो करो। तो बोले बढ़िया काम तो भाई गौएं तो चर रही है। एक गोप ने कहा कि ये जो है ना नृत्य बहुत बढ़िया जानते हैं। अरे तुम मुझे नृत्य सिखाओगे भैया? अरे बोले ऐसे कोई नृत्य सिखाया जाता है क्या? चेला बनो तब। हाँ बोले मेरे बाप तू मेरा गुरु मैं तेरा चेला, चला चली का मेला, सिखा मुझे नृत्य। चेला बनने में भी देर नहीं करते। श्री कृष्ण चेला है तो पूरे चेले हैं, गुरु है तो पूरे गुरु हैं, मित्र है तो पूरे मित्र हैं, सखा है तो पूरे सखा है, सुहृद है तो पूरे सुहृद हैं। और युद्ध कौशल में भी पूरा अर्जुन त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम दे। युधिष्ठिर हारेंगे कि जीतेंगे उसकी परवाह मत कर। तुम्हें राज्य मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा उसकी परवाह मत करो। अभी कर्तव्य कर्म करके दे बराबर बाण। कृष्ण ने डायलॉग बनाए नहीं, दिए नहीं, लेकिन श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसा ही मुस्कुराकर गम का जहर पीना आ गया। अरे जन्मते भांजे के पीछे पूरा राज और राज सत्ता कंस लग गया, तभी भी कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरा मामा कंस मेरे पीछे पड़ा, मैं तो मर गया रे, हाय रे, कभी नहीं किया। 17 बार जरासंध को धूली चटाकर भेजा, लेकिन 18वीं बार जरासंध एकाग्र होकर कुछ तत्परता से आए तो श्री कृष्ण को बलराम के सहित भाग जाना पड़ा। गोपियों के आगे नाचना पड़े तो इतने वैभव के धनी नाचने में संकोच नहीं करते, और भागना पड़ा तो नंगे पैर कृष्ण भागे। बलराम चलो जान बचाएं। जरासंध इस बार बहुत विकृत होकर आया है, अपन जूझेंगे तो और भी लोग मरेंगे, उनके भी अपने भी, चलो भाग, चलो जान बचाओ। भागे तो ऐसे भागे कि पैर में चप्पल नहीं, पग त्राण नहीं। और ऋषि मुनियों के आश्रम में चुपके से सत्संगी के वेश में रोटी पाते रहे और सत्संग करते रहे और सेवा करते रहे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इसीलिए तुम कभी ऐसा ना सोचना कि हाय रे हाय हॉस्पिटल छूट गई, आश्रम में रहना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है।
तुम्हारे ताऊ के ताऊ बाप के बाप कृष्ण ने भी किया है, तो आपको करने में क्या फर्क पड़ता है। नारायण हरि नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय मधुमेह देवाय मधुमेह देवाय। अब वो देव दुनिया को चलाता है, लेकिन बापू के द्वारा खुद चलने को राजी है। अभी रिमोट कंट्रोल से वो देव मटकियां फोड़ने लगेगा। और कोई बड़े आदमी को ऐसा ऑर्डर में चलाए तो चिल्लाए कि मेरा अपमान करते हो, तुम्हारे हाथ रोक दूंगा, पैर रोक दूंगा, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन इस देव को ऐसा कोई खतरा नहीं है। मैं ईश्वर हूँ तो एक शरीर में नहीं हूँ, बापू के शरीर में भी हूँ और बेटों के शरीर में भी हूँ। मेरा ही सब स्वरूप है। कितना स्वतंत्रता देने वाला देव है। नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। मारी मटकी फोड़ी रे बेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे बेला नंद लाले। बेला नंद लाले बेला नंद लाले। बेला नंद लाले बेला नंद लाले। बेला नंद लाले हो बेला नंद लाले। बेला नंद लाले हो बेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे बेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे बेला नंद लाले। ये ना गोरा गोरा गाल ए ना वाकड़िया वाल। एना गोरा गोरा गाल एना वाकड़िया वाल। ये तो महंगी बानो लाल बेला नंद लाले। ये तो महंगी बानो लाल बेला नंद लाले। बेला नंद लाले हो बेला नंद लाले। बेला नंद लाले हो बेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे बेला नंद लाले। मारी मटकी फोड़ी रे बेला नंद लाले। अषाढ चारम मेघ मल्हारम फनी बहारम
બીજી કોઈ લાત નહીં, માયાની લાત દેવી બીજી કોઈ લાત નહીં. રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. વાલો 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 મને લાગે ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. વાલો 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 મને લાગે ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. સુરત શહેરમાં આવ્યો મારો વાલો, સુરત શહેરમાં આવ્યો મારો વાલો. આનંદ શાંતિનો લાવ્યો ખજાનો. આનંદ શાંતિનો લાવ્યો ખજાનો. હે માખણ ખવરાવે મારો વાલો ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. માખણ ખવડાવે મારો વાલો ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. હે રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. અરે વાલો 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 મને લાગે ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. વાલો 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 મને લાગે ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. તાપી કિનારે બેઠો મારો વાલો, તાપી કિનારે બેઠો મારો વાલો. હે ભક્તોના હૃદયમાં બેઠો મારો વાલો. ભક્તોના હૃદયમાં બેઠો મારો વાલો. કીર્તન કરાવે મારો વાલો ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. કીર્તન કરાવે મારો વાલો ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. ઓ રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. રાધે 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 ગોકુળમાં ગોવિંદ રાધે. હરે રામા રામ રામા હરે હરે. હરે રામા રામ રામા હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હે કોઈ ગાંડા બન્યા, કોઈ ઘેલા બન્યા, કોઈ ગંગા ગોદાવરીમાં નહાવામાં, નાહવામાં કોઈ ખાવામાં, કોઈ પીવામાં, કોઈ ગુરુજીના ગુણલા ગાવા મારે જીરે. ગુરુજીના ગુણ લગાવવામાં. ગુરુજીના જય હો. ગુરુજીના જય હો. ગુરુજીના ગુણલા રે ગાઉં કે પછી એના ચરણ પખાડો. ગુરુજીના ગુણ લગાવો કે પછી એના ચરણ પખાડો. હે દાન રે જોવાન તારું, જોશ રે જવાની તારી, સગડું અહીં રહી જશે રે જશે. જશે રે જશે. હે ગુરુનું વચન ધર, હરિનું ભજન કર, તારો તો બેડો પાર થાશે રે જીરે. તારો તો બેડો પાર થાશે રે થાશે. ગુરુજીના જય હો. ગુરુજીના જય હો. ગુરુજીના ગુણલા રે ગાઉં કે પછી એના ચરણ પખાડો. ગુરુજીના ગુણ લગાવો કે પછી એના ચરણ પખાડો.
गुणदर्शी तम दुख दिला पहले कर प्रीतम करत करी तम नाथ अनीतम नहीं सारी नहीं सारी कहता है प्यारी मैं बलिहारी गोकुल यावो गिरधारी रे गिरे गोकुल यावो गिरधारी गुरुजी ना जय हो गुरुजी ना जय हो गुरुजी ना गुण लगाओ के પછી એના ચરણ પખારું हे रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे वाक्पाणी વાગવાણી हे हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी हे दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आसे पूर्ण कर दास जानी દાસ જાની हे सज्जन सोहित दे कुटुंब से प्रीत दे जंग में जीत दे माँ भवानी रे धीरे જંગ में जीत दे माँ भवानी दुनिया यानी पानी सानी डोर जवानी तारी जवानी जवानी ना करना जानी प्रीत बिछानी कर वह जानी मावानी तारा मन में मानी
विठ्ठल विठ्ठल